नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है दिल्ली के विजयनगर की। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम सतपाल है, जिसकी शादी होती है रजनी से। ये दोनों रहने वाले हैं यूपी के। अब ये दोनों रहते हैं, इनकी शादी हो जाती है। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरता है। अब जैसे ही वक्त आगे गुजरता है, इन्हें दो बेटे होते हैं। अब ये सोचने लगते हैं कि अगर हम यहाँ पर रहे तो हमारे बच्चों की जो परवरिश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम कहीं बाहर काम करने चले जाते हैं। जहाँ काम अच्छा चलता हो वो लोग दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में विजय विहार इलाके में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। जो सतपाल होता है वो टेंट की कंपनी में काम करने लगता है। जो रजनी है वो घर की जिम्मेवारी उठाती है। जो सतपाल है सारा दिन काम करता है। रजनी घर में खाना पकाती है, बच्चों की परवरिश करती है, स्कूल लेके जाती है, स्कूल से लेकर आती है। ऐसे ही ये सारे दिन बड़े सुकून से निकल रहे थे। वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। इसी बीच एक तारीख आती है 4 जून 2023 को। जो सतपाल होता है वो काम से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाता है। घर आकर देखता है कि रजनी जो है घर पर नहीं है। उसे लगता है कि कहीं आस पड़ोस में गई होगी। तो 2 घंटे बीत जाते हैं। अब सतपाल रजनी को फ़ोन लगाता है, लेकिन जो रजनी का फ़ोन है वो भी घर पर होता है, पर कुछ पता नहीं चलता। अब वो अपने बच्चों से पूछता है कि आपकी जो मम्मी है वो कहाँ गई है। तो बच्चे कहते हैं कि माँ तैयार होकर गई है। तो जो सतपाल है उसे लगता है कुछ सामान लाने बाजार गई होगी। उसके बाद वो थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन शाम ढल जाती है। अभी तक रजनी का कुछ भी अता पता नहीं होता। वो वापस आएगी नहीं आएगी उसे कुछ नहीं पता। वक्त गुजरता है, रात हो जाती है। अब वो आराम से सो जाते हैं। बच्चे पूछते हैं माँ कहाँ है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, अब सुबह हो जाती है। वो अपने काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद उसके बाद वो आता है घर, लेकिन अब भी रजनी घर पर नहीं थी। अब वो आस पड़ोस में पूछताछ करता है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। रिश्तेदारों से पता करता है, कुछ भी नहीं पता होता है। अब वो थक हार कर थाने चले जाता है। बोलता है कि साहब मेरी बीवी है वो गायब है। तो पुलिस वाले पूछते हैं तुम्हारी बीवी कितने साल की है, फ़ोटो दिखाओ। तो रजनी होती है 27 साल की, जो बेहद खूबसूरत होती है। जब 27 से 28 साल की ये महिला या लड़का कोई गायब हो जाता है तो पुलिस वाले सोचते हैं या तो प्रेम प्रसंग होगा या तो किसी से लड़ाई झगड़ा होगा। तो जो सतपाल है उससे पूछताछ करते हैं तो मना कर देता है कि रजनी जो है किसी के साथ प्रेम प्रसंग में नहीं है, वो बेहद ही ज़्यादा लॉयल है, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस पूछताछ आगे बढ़ाती है। जो सतपाल होता है आए दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो पुलिस भी इस केस को थोड़ा अच्छे से अपनी जो जिम्मेवारी है वो निभाती है और जो रजनी होती है उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। अब कॉल डिटेल निकाली जाती है, लेकिन उसके अंदर भी कोई भी सुराग सबूत नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ना ही कुछ ऐसा है कि वो किसी से बात करती हो या कुछ ऐसा है कि भागने से पहले उसने घंटों किसी से बात की हो, उसके बाद भागने की प्लानिंग की हो, ऐसा भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब जब ये सब क्लियर हो जाता है कि जो रजनी है वो कहीं भी किसी के साथ भागी नहीं है, तो पुलिस वालों का जो शक है वो आता है सतपाल पर कि कहीं सतपाल से झगड़ा तो नहीं हुआ, कहीं वो इससे लड़ाई करके झगड़ा करके कहीं चली ना गई हो। ये बात जब पुलिस वालों के जहन में आती है तो वो पड़ोसियों से पूछताछ जारी करते हैं। लेकिन पड़ोसियों से पूछताछ करने तो लग जाते हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं वो कुछ भी बयान नहीं करते। पुलिस वालों को जब उन्हें समझाते हैं पुलिस वाले कि तुम्हारा कोई नाम नहीं आएगा, उन्हें ये बात समझाई जाती है, तब जो पड़ोसी होते हैं वो बताते हैं कि जो सतपाल है और रजनी है इन दोनों का हमेशा झगड़ा होता रहता था। जिस तरह से सतपाल परेशान है इस तरह से हमने इसे कभी परेशान ना तो देखा है, और हमें तो यही लग रहा है कि जो रजनी है उसके गायब होने से इसे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि इनका झगड़ा आए दिन बहुत ज़्यादा होता था। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो सतपाल के ऊपर उन्हें सीधा शक चला जाता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उनका शक बदल जाता है यकीन में जब वो सतपाल को उठा लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। जब सतपाल से पूछताछ की जाती है, पहले तो जो सतपाल होता है वो किसी भी बात को नहीं मानता है।
इधर उधर की बातें करता है, इग्नोर करता है, कभी कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उनकी बड़ी पार की नज़र होती है, वो भाप जाते हैं कि सतपाल में कुछ गड़बड़ है। अब जब पुलिस वाले अपने अंदाज में पूछते हैं तो अंत में पुलिस वालों से वो कैसे बचता, तो बोला कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। ये बात सुनते ही पुलिस वाले पूछते हैं, उसे बैठाते हैं आराम से, बताओ, विस्तार से बताओ क्या हुआ है, क्या बात है। उसके बाद वो सारी बातें अपने शुरू से बताने लग जाता है। बताता है पहले लाश बताओ। वो बताता है कि प्रेम प्याऊ के जो पास जंगल है उसी में मैंने उसे मार के फेंक दिया है। पुलिस वाले ज़्यादा देर न करते हुए सोचते हैं कहानी बाद में सुनेंगे, पहले लाश को रिकवर कर लेते हैं। उसके बाद जो बवाना थाना है उसी में से परमिशन लेकर वहाँ पर एंट्री करते हैं कि इस जगह जहाँ पर क्राइम हुआ था वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ लाश थी नहीं, तो कहता है साहब लाश तो मैंने यहीं फेंकी थी। विजयनगर थाना बवाना थाना से पूछता है क्या तुम्हें कोई लाश मिली है, तो वो कहते हैं हाँ हमें एक लाश मिली थी। 72 घंटे तक रखने के बाद जब कोई जानकारी नहीं मिली, कानून के मुताबिक उसे जला दिया गया। अब पुलिस वाले आने के बाद सतपाल से सारी जो कहानी है वो विस्तार से सुनते हैं, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तब सतपाल बताता है कि मेरे काम पे जाने के बाद कोई मेरे घर में आता था, कोई मेरे आने के बाद एकदम से चला जाता था। तो इसके बाद जिस से मैं पता करता मुझे पता चलता कि जो मेरी पत्नी है उसके 4 से 5 बॉयफ्रेंड थे। उसके बाद उनका झगड़ा होने लगता है, झगड़ा होते होते बढ़ने लगता है। सतपाल ने सोचा कि जो मेरी बीवी है, जो मेरी पत्नी है, वो ऐसे नहीं मानेगी, ये मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती रहेगी, तो पत्नी को ही मार देते हैं, वरना ऐसे ही ये मुझे कलंकित करती रहेगी। अब आती है 4 तारीख, जो ये रजनी को फ़ोन करके बवाना थाने के पीछे वाले जंगल में बुला लेता है। तो रजनी जो है तैयार होती है। रजनी कहती है कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, तो वो बताता है बहुत दिन हो गए मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की, फ़ोन पर सारी बातें उनकी होती हैं। और वो रजनी को उस जंगल में बुला लेता है। रजनी को वहाँ पर बुलाता है और बोलता है कि जो फ़ोन है घर पर छोड़ देना ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, दिक्कत हो तो वो फ़ोन कर लेंगे। उसके बाद वो फ़ोन घर पर छोड़ देती है और पहुंचती है उसी जंगल में, उसी जगह जहां पर उसने उसे बुलाया था। सतपाल जो है रजनी से बातचीत करता है, पूछता है कि तुम्हारे कोई बॉयफ्रेंड है या, सब बातें वो विस्तार से जानना चाहता है। लेकिन जो रजनी होती है, इन दोनों में कोई बात नहीं हो पाती है। लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा शुरू होते होते इतना बढ़ जाता है, जो सतपाल होता है उसने तो पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। वहाँ पर एक रोड होती है, उसके सिर में मारता है, उसे इतना मारता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब उसे वो वहाँ छोड़कर घर पर आ जाता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है और 3 दिन का इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि 72 घंटे तक वो किसी भी लाश को किसी भी थाने में रखा जाता है, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि एक टेंट वाले मामूली से इंसान को ये सब बातें इतनी गहराई से पता है और ऐसा उसने किसी वारदात को अंजाम दिया है। अब जो सतपाल होता है उससे पूछा जाता है कि जो लोहे का रोड है वो कहाँ है। जब वो सारी बातें बताता है कि मैंने लोहे का रोड इस जगह छुपा रखा है, किसी सुनसान जगह उसने छुपा रखा था, वहाँ से पुलिस वाले लोहे के रोड को जब्त कर लेते हैं और उस रोड पर जो खून होता है वो उसी महिला का होता है और जो उंगलियों के निशान होते हैं वो भी उसी सतपाल के होते हैं। अब ये मामला कोर्ट में दर्ज है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।